नमस्ते। आज मैं कुछ वैसे मैथ के सिंबल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो हर कोई को जानना चाहिए लेकिन जानते नहीं हैं, और हम लोग बचपन से इसे गलत बोलते आए हैं और अभी तक गलत ही बोल रहे हैं। वैसे ही कुछ प्रसिद्ध सिंबल्स जिन्हें हम नहीं जानते हैं वो ये रहे। सबसे पहला, जिसे हम बट्टा कहते हैं। मान लीजिए मैथ में कोई फ्रैक्शन लिखना हो 7/5, तो हम लोग हिंदी में उसे 7/5 कहते हैं, इंग्लिश में 7/5 कहते हैं। लेकिन असल में जो लाइन है जो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बांटती है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते क्या हैं? बट्टा या बाय तो कहते नहीं हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं, जिसका असली नाम है वो है विनकुलम। विनकुलम का अर्थ होता है द हॉरिजॉन्टल लाइन विच डिवाइड्स द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और दूसरा साइन, हम लोग बचपन से ब्रैकेट्स का यूज़ करते जा रहे हैं। जब से हमने बोर्ड मास पढ़ी है तब से ब्रैकेट का यूज़ हमारी ज़िंदगी में आ गया है, और तभी से हम लोग इसका लगातार यूज़ किए जा रहे हैं, और उसी समय से हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं। अगर हमें जो स्मॉल ब्रैकेट रहती है, सब लोग स्मॉल ही ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में छोटी ब्रैकेट, और अगर मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग करना है तो इंग्लिश में मिडिल ब्रैकेट और हिंदी में मंझली ब्रैकेट बोलते हैं, और बड़ी ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट कहते हैं, हिंदी में बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। लेकिन तीनों का क्या आप लोग असली नाम जानते हो? नहीं, तो ज़रा ये सुन लो। जो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है उसे हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, PARENTHESIS, पैरेंथेसिस। और जो मिडिल ब्रैकेट होती है उसे कहते हैं फ्लावर ब्रैकेट, क्योंकि यार वो जो मिडिल में थोड़ा सा घूम कर ऊपर से नीचे जाता है, तो इसीलिए उसे फ्लावर ब्रैकेट कहते हैं। और जो सबसे बिग ब्रैकेट है, बड़ी वाली, उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से स्क्वायर थोड़ा शेप में रहता है। दोनों सटा दें हम लोग तो स्क्वायर जैसे लगे, इसलिए उसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और तीसरा है कि अगर कोई आपको बोले कि 5 से जितना भी नंबर हैं लेस देन इक्वल टू 5, उन सब का प्रोडक्ट लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे ही लिखोगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, जो ट्रेडिशनल तरीका है प्रोडक्ट लिखने का। लेकिन कोई आपको बोल दे कि 1025 का लिखो या बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर, तो आप तो लिखते लिखते थक जाओगे। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर हमें किसी का प्रोडक्ट लिखना है जो लेस देन इक्वल टू द नंबर है, तो उससे हम लोग उस नंबर का फैक्टोरियल लिखते हैं। मतलब कि एक एक्सक्लेमेशन साइन, जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो 5 के सामने एक एक्सक्लेमेशन साइन दे देंगे, जिसमें जो मैथ में इसको फैक्टोरियल का साइन कहते हैं। तो हम लोग इसे पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, तो इसका 5 फैक्टोरियल का आंसर हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, जिसका डिफिनेशन ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इन मैथमेटिक्स द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर n denoted by n factorial is the product of all the positive integers less than or equal to n। For example, हमें n का फैक्टोरियल बताना है तो n से जितने कम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और साथ में n भी, मतलब कि n × n-1 × n-2 डॉट 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 0 से बड़ा वाला तक, जब तक वो 0 नहीं हो जाए। 0 को नहीं लेना, नहीं तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सबसे लास्ट डिजिट 1 ही होगा, और 1 को लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 तक जाता है फैक्टोरियल। तो हम पूरा प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे n फैक्टोरियल से। और n फैक्टोरियल का साइन बिल्कुल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े एक्सक्लेमेटरी साइन, वही साइन इसमें भी होता है, लेकिन इसमें फैक्टोरियल का साइन कहते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि आप लोग देख ही सकते हो कि n फैक्टोरियल ऐसा होता है। और चौथा नंबर पर है कि अगर आपने सेट कहीं पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस लिया है तो आप सेट पढ़े ही होंगे साइंस मैथ 10 के बाद। और अगर आपको पहले सेट पढ़ाया हुआ स्कूल में, तो आप लोग यूनिवर्सल सेट अक्सर यू से डिनोट करते होगे ना, कि यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट इतना। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू के अलावा भी कुछ और से डिनोट किया जा सकता है? और वो जो साइन है, सिंबल है, वो ई की तरह है, जिसे हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन जो है ई की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा कर्व होता है। ई में जो रहता है हम लोग उसे पूरा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना सकते हैं, लेकिन जो एप्सिलॉन रहता है वो थोड़ा थोड़ा कर्व साइज में रहता है, कर्व टाइप में रहता है। मतलब एप्सिलॉन जैसे कि आप लोग देख ही रहो कि कैसा रहता है एप्सिलॉन, तो इससे भी हम लोग यूनिवर्सल सेट के कैपिटल यू के जगह डिनोट कर सकते हैं एप्सिलॉन को भी, क्योंकि दोनों का अर्थ सेट में यूनिवर्सल सेट ही होता है। नंबर 5, क्या आपने कभी आयोटा का नाम सुना है, जिसे हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं? नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि आयोटा को अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो इसे x² + 1 = 0 लिख सकते हैं। जिसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आएगा √-1, मतलब कि आयोटा का वैल्यू होता है √-1, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। और अगर आपको आयोटा का कोई यूज़ नहीं पता चल रहा है तो थोड़ा सा ये देख लीजिए कि अगर आपने 10 में डिस्क्रिमिनेंट ये सब पढ़ा होगा, और डिस्क्रिमिनेंट हमें पढ़ना था रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने में,
तो अगर डिस्क्रिमिनेंट में अगर हमें कहीं निगेटिव नंबर दिख जाए अंडर रूट के अंदर, तो कि मान लीजिए अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट में -√3 मिल जाए, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -3 मिल जाए, तो उससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो उससे हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग i लिख सकते हैं, तो √3i, मतलब √3 आयोटा इसे कह सकते हैं हम लोग। तो इसलिए इसका यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करने में इसका यूज़ किया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी का कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वहीं इसका विपरीत इसका स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि देखिए ये है स्क्वायर रूट के अंदर -1, मतलब आयोटा का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे i का स्क्वायर, तो इक्वल टू के उस साइड तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो i इक्वल टू -1 आएगा। और वही अगर हम लोग आयोटा का क्यूब करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा +1, पॉजिटिव में 1। तो आपको आयोटा का यूज़ और वैल्यू जानकर कैसा लगा? और आज का हमारा छठा पॉइंट जो है सिग्मा के ऊपर है। या आखिर सिग्मा का अर्थ क्या होता है? बहुत को जानते हो भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो सुन लीजिए कि सिग्मा का अर्थ होता है एडिशन, जोड़ना, किसी का सम, जिसका यूज़ आपने कभी ना कभी तो स्टैटिस्टिक्स में ज़रूर किया होगा। सिग्मा xi या सिग्मा xi fi, सिग्मा fi ऐसा ऐसा लिख कर, तो इसका मतलब होता है कि जो fi कॉलम में, फ्रिक्वेंसी का कॉलम में जितने सारे नंबर हैं, फ्रिक्वेंसीज़ हैं, उन सब का सम। तो सिग्मा का अर्थ ही होता है सम, सबका एडिशन, सबको जोड़ दीजिए तो सिग्मा निकल जाएगा। तो आज का हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट, कि प्रोसेस और फिनोमिनन में डिफरेंस क्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ये, दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड ये, लेकिन असल में इसका अर्थ क्या होता है, कहीं प्रोसेस कहीं फिनोमिना, ये क्या माजरा है, ये क्या चक्कर है। तो आज आप लोग जान ही लीजिए कि प्रोसेस और फिनोमिना में आखिर असली अंतर क्या है। देखिए, हम लोग किसी को भी डिफाइन करने में प्रोसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो प्रोसेस का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार हो सकता है कि सीरीज़ ऑफ स्टेप्स टू अचीव समथिंग इज कॉल्ड प्रोसेस। मतलब कि कोई सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हो, जैसे आप लोग एग्जांपल से समझिए कि अगर आपको IIT कानपुर में एडमिशन लेना है, तो व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसेस इन IIT कानपुर, आप लोग ऐसा कुछ पूछिएगा, क्योंकि IIT में सीधे आप जाकर एडमिशन कैसे ले लीजिएगा? आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फ़ी देना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसलिए इसे प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई अगर बोले कि थ्रू दिस प्रोसेस शुगर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जैगरी, मतलब गुड़, शुगर से गुड़ कैसे बनता है? थ्रू दिस प्रोसेस शुगर कैन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जैगरी, मतलब कि पहले गन्ने को लाएंगे, उससे उसका रस निकालेंगे, फिर और भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे, उसके बाद ना फिर जैगरी गुड़ बनेगा, उसके बाद फिर उसे चीनी बनाया जाएगा। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, डायरेक्ट नहीं हम लोग गन्ने से गुड़ या गन्ने से चीनी बना सकते हैं। तो इसलिए इसे प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूड हैं। और वहीं फिनोमिनन को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि फिनोमिनन इज एन ऑकरेंस, वी यूज़ द वर्ड मोस्ट ऑफन व्हेन द थिंग दैट हैपेंस इज रेयर और अनयूजुअल। मतलब कि जो चीज़ बहुत ही रेयर हो, कभी कभार हुआ करता है, अनयूजुअल हो, मतलब आम तौर पे हमें इसे देखने को नहीं मिलता है और अचानक हो जाता है, उसे कहते हैं फिनोमिनन। जैसे कि आप लोग एग्जांपल से समझ सकते हो कि कोई तारे हैं बहुत सारे, वो इस पोजीशन में 30,000 साल बाद एक कतार में आए हैं, ये इस पोजीशन में आए हैं, तो ये बहुत यूनिक है और रेयर है, तो इसीलिए इससे फिनोमिनन कहेंगे, दिस इज़ ए फिनोमिनन। और फिनोमिनन के प्लूरल फॉर्म को हम लोग फिनोमिना कहते हैं। जब बहुत सारे फिनोमिनन हो तो उसे फिनोमिना कहते हैं। फिनोमिनन से ही दो और शब्द बने हैं जो बहुत प्रचलन में हैं, जैसे कि फिनोमिनल। फिनोमिनन से बने दो शब्द फिनोमिनल और फिनम है। वहीं फिनोमिनल जो है वो एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल से समझिए कि एडजेक्टिव का काम कैसे करता है कि तेंदुलकर्स इनिंग इन द मैच वॉज फिनोमिनल, ही स्कोर्ड ए डबल सेंचुरी। तो इसका अर्थ हुआ कि फिनोमिनल का अर्थ कि बहुत ही अच्छा तेंदुलकर ने इस इनिंग में खेला, 200 रन मार दिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट काम किया इन्होंने, तो इसलिए ये फिनोमिनल है। क्योंकि ये बहुत कम देखा जाता है कि किसी प्लेयर ने एक ही इनिंग में 2-2 सेंचुरी मार दिए। और जो फिनोमिनन का दूसरा शब्द प्रचलित है वो है फेनम। तो फेनम को ऐसे समझ सकते हैं कि फेनम इज़ ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ फिनोमिनन दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करने में फेनम का यूज़ किया जाता है। लेकिन कभी कभी पूरा का पूरा हम लोग फिनोमिनन भी इसे बोल देते हैं। लेकिन जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि अभी सबसे ज़्यादा इलॉन मस्क फेमस हैं, तो ऐसा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि इलॉन मस्क इज़ द न्यू फेनम दैट ऑल द क्रिटिक्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट। मतलब कि अभी ज़्यादा प्रचलित हैं इलॉन मस्क अपने स्पेसएक्स के सारे प्रोजेक्ट और टेस्ला के सारे गाड़ियों को लेकर। तो इसलिए किसी व्यक्ति की तारीफ़ में हम लोग फेनम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किया गया काम बहुत ही अनोखा, यूनिक और अपने तरीका का एकमात्र है। तो आपको प्रोसेस और फिनोमिनन के बीच में ये डिफरेंस जानकर कैसा लगा?
और बाकी के सारे 6 मैथमेटिकल सिंबल के बारे में भी आपको जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे ज्ञानवर्धक फैक्ट्स और आपको डेली लाइफ में जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे और आप ये सारी ज्ञानवर्धक बातें मिस ना कर जाएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको लगती है कि ये वीडियो आपको किसी फ्रेंड के काम आ सकती है तो आप ज़रूर से उसे शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,